हाय फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 271 बी की शोकस का रिप्लाई एसएससी कैसे दे सकता है। पहले सेक्शन देख लेते हैं। फेलियर टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड। If any person fails to get his accounts audited in respect of any previous year or arrears relevant to an assessment year or furnish a report of such audit as required under section 44AB, the assessing officer may direct that such person shall pay by way of penalty a sum equal to 1.5% of the total sales turnover or gross receipts as case may be in business or gross receipts in profession in such previous year or years और सम ऑफ 150,000 रुपीज़ विच एवर इज लेस। यानी 271 की पेनल्टी तब इम्पोज होती है जब एसएससी को टैक्स ऑडिट के लायबल है ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर, बट वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश नहीं करता या फिर टैक्स ऑडिट नहीं करवाता। दोनों में से कोई भी फेलियर हो उसमें ये पेनल्टी लग सकती है। और पेनल्टी की क्वांटम क्या है? 0.5% ऑफ टर्नओवर या फिर 1,50,000 विच एवर इज लेस। यहाँ आप देखेंगे इसके वर्डिंग सेक्शन के असेसिंग ऑफिसर मे डायरेक्ट, मतलब ईओ के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर कोई जेन्यून हार्डशिप हो एसएससी को, कोई जेन्यून सर्कमस्टेंसेस में अगर एसएससी टैक्स ऑडिट नहीं करवा पाया या फिर टीए ऑडिट रिपोर्ट अपलोड नहीं करवा पाया, तब ईओ ये पेनल्टी को फर्गो कर सकता है, नहीं इम्पोज करेगा, छोड़ देगा। सो लेट्स सी इस पेनल्टी की एससीएन का रिप्लाई हम कैसे बनाते हैं। सो आई हैव वन सच पेनल्टी एससीएन फेसलेस से आई है नोटिस। पहले जुरिडिक्शन ईओ ने निकाली थी, उसके बाद अब पेनल्टी के राइट्स जो फेसलेस के पास है, तो यहाँ लिखा ही है फेसलेस पेनल्टी इंडिया। Kindly refer to the penalty proceedings under section 271B initiated by notice dated so and so. In your case, for the apportionment assessment year, you are required to show cause by order imposing penalty under section 271B should not be passed as initiated by the penalty notice referred above. So अब हम देखते हैं कि इसका रिप्लाई हम कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट नोटिस में आप देख लीजिए कौन से यूनिट से नोटिस इशू हुई है। इस केस में असेसमेंट यूनिट है, तो जिस जिस यूनिट ने नोटिस इशू की है उसको ही हमें रिप्लाई करके एड्रेस करना होगा टू द असेसमेंट यूनिट। रिस्पेक्टेड मैडम और सर, वी डोंट नो फेसलेस में कौन है यो, तो मैडम और सर दोनों लिख दीजिए। सब्जेक्ट रिप्लाई टू एससीएन अंडर सेक्शन 271B इन केस ऑफ एसएससी का नाम लिख दीजिए और पैन नंबर लिख दीजिए। फॉर द ईयर एवाई सो एंड सो, we are in receipt of notice dated so and so, show cause by order imposing penalty under section 271B of the Income Tax Act should not be passed for the EY 1617. We would like to make following submission in this regard. Now facts of the case. So very first पैरा में जो एसएससी क्या करता है उसका बिजनेस या प्रोफेशन वो मेंशन कर दीजिए, और ये भी लिख दीजिए कि एसएससी सारे कंप्लाइंस ड्यू डेट में करता है और सारे टैक्सेस भी पे करता है, ताकि ईओ को पता चले कि एसएससी एक जेन्यून टैक्स पेयर है और ये ब्रीच या फेलियर कोई जेन्यून रीजन से हुआ है। वी आर मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर्स ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। वी सेल प्रोडक्ट्स इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। वी हैव बीन इनटू दिस बिजनेस सिंस we have been making timely compliances of all the government rules and regulations, including paying taxes and filing of tax audit reports ever since inception of this company. ठीक है। Accordingly, tax audit report for the EY 1617 was furnished electronically on 25th of November 2016. The extended due date for the EY 1617 for furnishing TA report was 17 October 2016. Hence, we acknowledge that there has been a slight delay in compliance. However, the reason for the delay is genuine by all means and backed by the supporting evidence explained in next para. यानी एसएससी ने माना है कि थोड़ा डिले हुआ है, ड्यू डेट के थोड़े दिन बाद उन्होंने 3CD रिपोर्ट को फर्निश किया है, बट उसका रीज़न है उनके पास, और उन्होंने नेक्स्ट दो पैरा में मैंने उसका एक्सप्लेनेशन एलोबरेट किया है। और एसएससी कंपनी ने आरओसी से एक्सटेंशन की अप्रूवल भी उनके पास थी, तो उसको भी मैंने यहाँ एविडेंस के तौर पे जोड़ दिया है। तो आप भी अपने फैक्ट्स ऑफ द केस के बेसिस पर एलोबरेट कर दीजिए अपना केस क्या है।
फिर ये एसएससी के क्या लिया है, penalty under section 271B is imposed only when there is a failure to get accounts audited or fails to furnish TA report and not when there is a delay in furnishing TA report. अगर आपने 271B की लैंग्वेज पढ़ी है तो वहाँ फेलियर के लिए पेनल्टी है, नॉट फॉर द डिले. Delay and non-furnishing are separate scenarios and not synonymous. If it was the intention of the legislature to impose penalty in case of delay also, then same would have been provided in the act. But section 271B talks about imposition of penalty only when there is a failure on part of the SSC to furnish TA report and not when there is a delay. ठीक है, अगर पार्लियामेंट का उद्देश्य होता एट द टाइम ऑफ मेकिंग 271B कि डिले के केस में भी पेनल्टी इम्पोज की जाए तो उन्होंने उसकी प्रोविज़न की होती, बट 271B में ऐसी डिले के लिए पेनल्टी की कोई प्रोविज़न नहीं है. उसके बाद वी वुड लाइक टू रिलाई ऑन फॉलोइंग जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन सपोर्ट ऑफ आवर आर्ग्यूमेंट्स. अब जो ये पहला जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का है, ये कोई भी पेनल्टी की नोटिस हो, ये जजमेंट यू मस्ट कंसिडर और कोर्ट. ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है 1972 83 ITR 26. सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, एन ऑर्डर इम्पोजिंग पेनल्टी फॉर फेलियर टू कैरी आउट स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन is a result of quasi-criminal proceedings and penalty will not ordinarily be imposed unless party obliged either acted deliberately in defiance of law or was guilty of conduct contumacious of defiance or acted in conscious disregard of its obligation. यानी ईओ को पेनल्टी इम्पोज करते टाइम एसएससी की जो जेन्यूननेस है उसको जांचना चाहिए, परखना चाहिए. कोई भी केस में पेनल्टी ऑटोमेटिक नहीं होती है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस. अगर एसएससी को कोई जेन्यून हार्डशिप हो या एसएससी ने जो अपना डिले हो या फेलियर हो वो प्रूव किया हो तो ईओ को वो पेनल्टी फॉरगो करनी चाहिए. उसके बाद जो दूसरे रिलेवेंट केस लॉस है दूसरी हाई कोर्ट्स के और ट्रिब्यूनल्स के, उसको कोट किया है. देन एक इम्पोर्टेंट पैरा है, लास्ट पैरा. Without prejudice to above submission, with due respect, the SCN is bad in law and has been issued after 4 years after the completion of the assessment. For the EY 1617, the regular assessment has been completed by an order dated so and so. It was full scrutiny and during the assessment, even though TA report was on record, no question was raised regarding delay in furnishing the same. Subsequent to completion of the assessment, no such SCN was issued. Now, after 5 years from the end of the assessment year and 4 years from the end of the assessment itself, when some fine day, revenue decides to impose penalty in order to redeem itself. इस केस में असेसमेंट हो चुका है, हालांकि 271B के पेनल्टी का असेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी रेगुलर असेसमेंट हुआ तभी भी ईओ को ये ध्यान नहीं आया कि 271B की पेनल्टी इसमें इनिशिएट कर सकते हैं. उसके बाद भी सब्सिक्वेंट ड्यूरिंग द असेसमेंट भी ईओ को पता नहीं चला कि टीए रिपोर्ट एक्सेट रिपोर्ट तो ऑन रिकॉर्ड ही होता है, फिर भी ईओ ने नहीं देखा. उसके बाद असेसमेंट ख़त्म होने के बाद भी ईओ के दिमाग में बत्ती नहीं चली कि 271B की पेनल्टी को हम इनिशिएट कर सकते हैं. एंड आफ्टर 4 और 5 ईयर्स वन सम फाइन डे ईओ को रियलाइज़ हुआ कि इसमें 271B की पेनल्टी लग सकती है, तो चलो SCN इशू करते हैं. सो दिस नोटिस इज नॉट टेनेबल इन लॉ. और उसके रिलेवेंट केस लॉ है उसको भी मैंने कोट किया है. और उसके बाद फाइनल प्लेयर आती है. Considering circumstances explained above, there is a slight delay in compliance to furnish TA report and not failure as envisaged in section 271B. It was neither deliberate nor within our power to do so. We humbly ask to pardon this delay and once and for all and drop the penalty proceeding. Needless to say, we would be forever obliged for your mercy. एंड लास्ट में VC के लिए आप एक प्रेयर डाल दीजिए. Even after this submission, if any adverse inference is sought, we kindly request to grant us opportunity of personal hearing through video conferencing. पेनल्टी के प्रोसीडिंग्स में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर एसएससी मांगे तो ईओ को देनी पड़ेगी, तो लास्ट में वो भी एक डाल दीजिए. सो इस तरह से आप अपना पेनल्टी का 271B का रिप्लाई ड्राफ्ट कर सकते हो. सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इट विल हेल्प
in drafting your reply. Thank you for watching my video. Have a good day. Bye.